नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कैंडलैंड। संदीप महेश्वरी में क्या ये सही किया? क्या विवेक बिंद्रा जो अपनी फ्रॉड किए जा रहे थे, जो स्कैम कर रहे थे, बहुत बड़े लेवल पे गेम चल रही है, बहुत बड़े लेवल पे सर। प्लीज क्या मैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बिजनेसमैन स्कैम में कंप्लीट स्कैम। अरे यही तो उन सब लोगों ने किया जो हमारा देश छोड़ करके भाग गए हैं। पब्लिक से पैसा ले लिया। अवन जैसे 1886 ईस्वी को अवन कंपनी को लेकर एक्सपोज किया, परफ्यूम को घर में जाकर डायरेक्ट सेलिंग कर रही थी। लेकिन फिर मैकडोनल्ड ने कैलिफोर्निया परफ्यूम को नाम बदलकर पहले ही अवन कंपनी ही रख दिया और इससे डायरेक्ट सेलिंग अमेरिका ही कर रही। संदीप महेश्वरी जो दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर के साथ बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। दोनों के बीच में अलग कंट्रोवर्सी चालू हो चुकी है। दोनों को पे पोस्ट में स्कैम और फ्रॉड की वीडियो नॉर्मली आपके वीडियो 25 मिनट 30 मिनट के होते हैं, उस दिन आपने केवल 10 मिनट का डाला, जबकि वहाँ कॉन्वर्सेशन 1.5 घंटे की हुई थी। इश्यूज के बारे में इंटरनेशनल पॉलिसी की क्या पब्लिसिटी, कई वीडियोस एंगेजमेंट देख रहे हैं कि वीडियो में पब्लिश किया जा रहा है कि विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी में अलग ही कंट्रोवर्सी हो रही है। संदीप महेश्वरी लॉ के फॉर्मेशन में भी ये बात कही कि अपने चैनल को मोनेटाइज करके एडसेंस से अपनी लॉ की इम्पोर्टेंटी को बढ़ाकर बिग स्कैम एक्सपोज जब डाला गया था अपनी यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में, तब उन्हें बताया गया था कि वह किसी को कंपनी और किसी को नाम लेकर नहीं बनाया गया था और वो डायरेक्ट की बातों को डायरेक्ट पोस्ट के द्वारा, इसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल विवेक बिंद्रा भले ही स्कैम न किया जा रहा हो, लेकिन उनके नीचे जितना भी कंपनी थी वह फ्रॉड ही किया जा रहा था। क्योंकि बिजनेसमैन भी विवेक बिंद्रा जो 12 वर्ल्ड की खिताब जीते हैं, जो एशिया वर्ल्ड कप की मोटिवेशनल स्पीकर में भी खिताब जीती है, वीडियो में एक्सपोज भी करते हैं कि कंट्रोवर्सी संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा पर हुई है। विवेक बिंद्रा ऑन द स्पॉट रिफंड होता है। हमारे यहाँ रिफंड के 2 प्रोसेस है। अगर आप संदीप महेश्वरी के चैनल में जाकर देखोगे तो उनका कहना यह है कि पहले वो लीगल नोटिस और टीम भेजी थी, लेकिन विवेक बिंद्रा बोलते हैं कि पहले फिर विवेक लिख कर पोस्ट की थी तब हमारी तरफ से लीगल नोटिस सर भेजी गई थी और कोई स्कैम यहाँ हो ही नहीं है। क्या कितना सच है और कितना ये सबका पैसा डूब जाता है और फिर या तो ये कंपनीज बंद हो जाती हैं या होती नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारे लोग संदीप महेश्वरी की बटन पर लाइक कर रहे हैं, संदीप महेश्वरी को अपने दिल में कर रहे हैं कि एडसेंस नहीं चला रहे, संदीप महेश्वरी किसी से फ्रॉड नहीं किए, ये नहीं किए। विवेक बिंद्रा जो फ्रॉडर स्कैमर है जो कर रहे हैं, विवेक बिंद्रा अपने बयानों में बताए थे कि जिस तरह से हमारा एक्सपोज मई जून में हुआ था, हमारा फ्रॉड स्कैम किया जा रहा था, लेकिन उसमें हम चुपचाप करके बंद कर दिए गए थे। उनका 1000 या 2000 की टीमों को IBC को निकाल कर बाहर फेंक पर जो बड़ा बिजनेस के लेकर बात किए जा रहे थे, तो आपने इस सिस्टम में को एक पॉलिसी क्यों नहीं दिखाई गई? और जब अभी बात होती है, डिबेट किया जा रहा है, तो अपनी गलती को भी मानते हैं। संदीप महेश्वरी में जब स्टॉप विवेक बिंद्रा की बातों को लेकर बताता हूँ स्कैम क्या है, आज अच्छे से बताता हूँ और पूरी दुनिया को समझाता हूँ कि स्कैम होता क्या है। तरफ है विवेक बिंद्रा, एक तरफ है संदीप महेश्वरी। कुछ 10% है जो विवेक बिंद्रा को सपोर्ट करे, 90% संदीप महेश्वरी को सपोर्ट करे। इससे लगता है कि यह स्कैम ही किया जा रहा है, क्योंकि कोई आम आदमी जिसके साथ स्कैम होता है वही जानता है स्कैम किया जा रहा था। झूठे लालच, झूठे सपने, झूठा प्रतिशत भी हम आपको इतना प्रतिशत दे देंगे, 1 लाख रुपए पर मंथ का देते। मार्केट एक सेलिंग प्रोडक्ट है जो एक दूसरे से हम बेचे आपके पास। जिस नेटवर्क मार्केटिंग में सिस्टम होती है जो हर अपलाइन अपनी डाउनलाइन को सिखाती है। नेटवर्क मार्केटिंग 1940 ईस्वी को शेड्यूल किया गया था, लेकिन उससे पहले 1886 ईस्वी को डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट की अनाउंस किया गया था। 1940 ईस्वी को नेटवर्क मार्केटिंग एक्सप्लेनेशन को पूरी तरह से शेड्यूल बनाकर इसको किया गया था। डॉक्टर कार्ल रिचनबर्ग ने पूरी तरह से शेड्यूल बनाया। But the best example of all, and one of प्रोडक्ट की जा रही थी, हम किसी को बेच रहे हैं, आप किसी को बेच रहे हैं, उससे हमारी कमीशन क्या होती है, किस तरह से एजेंडा को पूरी तरह से 1800 ईस्वी से लेकर 1940 ईस्वी को लेकर पूरी से समझाई गई थी। जिस समय से हमारा 1940 को लेकर वर्ल्ड वॉर की एक डिबेट स्टार्ट हो गई थी, उस तरह से पूरी तरह से दिखाई गई थी। लेकिन अचानक क्या होती कि 1940 पूरी डॉक्टर रिचनबर्ग ने पूरी पॉलिसी को आधारित पर यह नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर संस्थापक भी है और जिस तरह से उनकी फादर भी कहलाते हैं डॉक्टर कार्ल रिचनबर्ग, जो पूरी तरह से यह नेटवर्क मार्केट को ही
उत्पादन किए थे। शुरुआत वहीं से हुई है रिचनबर्ग, जिस तरह से अवन कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर है। डॉक्टर कार्लेन रिचनबर्ग की कहानी किस तरह से नेटवर्क बढ़ाई गई है, या दूसरी पार्ट में देखेंगे कि किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर एक्सपोज किए थे, किस तरह से पहले के ज़माना में नेटवर्क मार्केट किया जाता था और अब के ज़माने में किस तरह से फ्रॉड की सिस्टमेटिक को स्कैम करते हैं। तब जाके इस बिजनेस में हम क्यों आए हैं? इसीलिए आए हैं कि हमें रेजिडुअल इनकम मिले, और रेजिडुअल जैसे 1886 ईस्वी को अवन कंपनी लॉन्च होती है, जो एक बहुत बड़ी नेटवर्क को लेकर एक्सपोज किया जाता है। सबसे बड़ी कंपनी थी उस टाइम की 1886 ईस्वी, जिस समय हमारा 1857 को क्रांतिकारी में हुई थी इंडिया की डेबिट्स में 1886 में। आएगा ना? मैं आऊँगा, लेकिन पक्का भैया इनकम हो जाएगी ना 2 लाख। अरे वेरी श्योर, जा। कंपनी पूरी दुनिया में राज करती है और उनकी डेविड मैकोनेल संस्थापक थे। डेविड मैकोनेल में किस तरह से पहली कंपनी थी नेटवर्क मार्केट को लेकर, और पूरी तरह समझाई थी किस तरह से एक दूसरे प्लेस से किस तरह से सेलिंग प्रोडक्ट किया जाता है। डेविड मैकोनेल ने इस संस्थापक भी थे कि अवन को किस तरह से कंपनी में किस तरह सेलिंग की जाता है, किस तरह से हम बेचे पूरी दुनिया में, और जिससे डॉक्टर कार्लेन रिचनबर्ग ने पूरी इस नेटवर्क मार्केट को लेकर एक्सपोज किए थे 1886 में, और इस तरह से अवन ही कंपनी ने लॉन्च किए थे इस पूरे नेटवर्क मार्केट। संदीप माहेश्वरी जी को हम सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार भी करते हैं। वीडियो आया, लोगों ने हमारे पे वीडियो बनाए। नेटवर्क मार्केट पूरी दुनिया में किस तरह से फैली है, कितनी तेजी से हमारे 500 सालों में भी नहीं हो पाई, 50 सालों में किस तरह से पूरी तेजी से फैली। पर नेटवर्क मार्केट से लोग एक दूसरे को जुड़ने में लगे। बनने के लिए आपके अंदर जो सबसे पूरी तरह से जब हिस्ट्री उनकी पढ़ोगे तो उनमें आता है एमआई कंपनी, जो 1959 ईस्वी को रिचार्ड जॉनसन और डावोस ने जेल्सन ने पूरी तरह से किस तरह से कंपनी को बढ़ाया, और न्यूट्रियस कंपनी को किस तरह से द अमेरिकन वे कंपनी में बदल कर 2000 में किस तरह से प्रोपेगेंडा को बनाया। यह पूरी हिस्ट्री आप दूसरी वीडियो में देखेंगे, किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर पूरी भारत में किस तरह से 2000 ईस्वी में आई, और कि यहाँ से किस तरह से हमारा स्वीडन से सफ़र करके डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में की गई, और जिस तरह से डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में हुई और इंडिया में पूरी तरह से यह नेटवर्क मार्केट पूरी तरह से फैल गई। क्या नेटवर्क मार्केट पूरी 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। जो प्रोडक्ट थी, आप अगर 50 रुपये की खरीद रहे हो तो 50 रुपये की प्रोडक्ट को सेलिंग किया जाता था, लेकिन जिस तरह से हमारे अभी कोर्स पर ही बेचिंग हो जा रही है, आपकी कोर्स 100 रुपये की है, 200 रुपये की है, लेकिन बेचने की डायरेक्ट सेलिंग की जा रही है 40,000 50,000 की सेलिंग की जा रही है। ये तो हमारे बीच फ्रॉड ही हुई ना। साक्षात विवेक बिंद्रा जी। संदीप माहेश्वरी ने इस सेशन में जिस तरह से प्रोडक्ट सिस्टमेटिक बताई, वह सही बताई थी कि